हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता यूके चौधरी जी। यूके जी, बारिश होती है दिन पे दिन, जब भी बारिश होती है दिल्ली में थोड़ी बारिश होती है, ज़्यादा होती है, देखा जाता है अमूमन सड़कों पे पानी भर जाता है, गड्ढे हो जाते हैं। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, वही बरसों बरस अ, यही समस्या है। और क्योंकि जो सरकारें हैं वो राजनीति ज़्यादा करती हैं और राजनीति के अलावा जो काम हैं, धरातल पर जो काम हैं, तो वो नहीं हो पाते। जैसे सड़कों की आप बात कर रहे हैं, पानी 1 घंटे की बरसात हुई और लोग डूबना, लोगों की ज़िंदगियाँ जाना। मतलब मैं ये मान के चलता हूँ, क्या सरकारें इतनी असहिष्णु हो सकती हैं? अगर सिर्फ राजनीति ना करें और ये काम करें धरातल पर, लेकिन क्यों करें? जब उनको सिर्फ कुछ दिन का फ्री बांटने के बाद जीत हो जाती है, तो मुझे लगता है उनको लगता भी नहीं कि धरातल पे जो सड़क बनानी है, जो गहरा है उसको ऊपर उठाना है, जो पानी है उसकी ठीक निकासी करनी है, समय से नालों की सफाई करनी है, तो उसे क्या ज़रूरत है? तो मुझे लगता है हम सबको जागना पड़ेगा, पूरी जनता को जागना पड़ेगा कि फ्री तो ठीक है, मिलना ही चाहिए हमें, कोई भी चीज़ कम कीमत पर मिलनी चाहिए, हमसे अधिक पैसा क्यों वसूला जाए। लेकिन एक साथ साथ ये होना चाहिए कि हमारा विशेष ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि जो सरकार हमें बेसिक, जो मौलिक जो चीज़ें हैं वो नहीं दे पा रही है, तो फिर हमें उसका साथ देना चाहिए कि नहीं चाहिए। हाल ही में शिलान्यास किया गया अयोध्या में, नरेंद्र मोदी जी ने किया। कैसे देखते हैं इस चीज़ को इतने वर्षों के बाद? देखिए, बिल्कुल इससे सुनहरा अवसर तो जिसे कहते हैं भारत की जनता के लिए शायद कोई और नहीं मिला, और वो इसलिए क्योंकि 500 साल की गुलामी का एक प्रतीक, एक उस वक़्त के मुस्लिम आतंकवाद का प्रतीक जो बाबरी मस्जिद थी, उसका जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा फैसला हुआ और हमारे हिंदुओं के पक्ष में हुआ, और देश की सहिष्णुता जो खत्म हो गई थी उसको फिर बढ़ावा मिला, क्योंकि समझदार व्यक्ति इस बात को समझता है कि किसी की चीज़ आपने कब्जाई है और जब वो थोड़ा सा मजबूत होगा तो वो अपनी चीज़ वापस लेगा। इसलिए कभी भी किसी की, गरीब व्यक्ति की, किसी जिस वक्त उसका शोषण हो रहा हो उस वक्त कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो बस एक यही है कि हिंदुस्तान के जो युवा हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनका मनोबल बढ़ा है और इस देश में जो उनका काम करने के लिए देश के प्रति जो जिसे कहते हैं इसको नंबर 1 ले जाने के लिए वो भी जिम्मेदारी बढ़ी है। 370 हटी, 35A हटी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत, देखिए मैं कहता हूँ कि ये ऐसे ही है जैसे देश की आज़ादी है। जिस प्रकार देश आज़ाद हुआ उसी प्रकार से हर हर साल एक नया, जब से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार आई है तब से हर वर्ष कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है, एक छोटी आज़ादी मिलती है हमें। चाहे धारा 370 हो, चाहे मुस्लिम महिलाओं का ट्रिपल तलाक हो, चाहे राम मंदिर हो या अन्य कोई। अब मुझे लगता है जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, तो जब हम इतने टाइम से आज़ाद हुए और ठीक से आज़ाद नहीं हो पाए, तो मुझे लगता है कि जब आत्मनिर्भर बनेंगे तो संपूर्ण आज़ादी भी हमें मिलेगी। 74वां 15 अगस्त मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कैसे मना रहे हैं आप? देखिए, बहुत हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि राम मंदिर भी बना है और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से हर हर एक नागरिक को उम्मीद होती है नरेंद्र मोदी जी के इस बार उस प्राचीर पर क्या नया बोलेंगे, तो वही एक जिसे कहते हैं मन में एक जिसे कहते हैं उत्कंठा बनी रहती है, और उस उत्कंठा में मुझे लगता है बहुत कुछ इस बार भी मिलेगा। और बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने देशवासियों को कि जब जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, मन में एक संकल्प पैदा करें, मन में एक विश्वास बनाएं कि हमें देश के प्रति और वफादार होना है, देश के लिए और मेहनत करनी है और उस परम वैभव पर देश को ले जाना है जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी हमारे पुरखे करते आए हैं। डॉक्टर साहब, उत्तर पूर्वी दिल्ली के आप कोविड इंचार्ज भी हैं, कितने केस कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। दिल्ली सरकार क्या कर रही है? जी, बहुत अच्छा कोविड पे हमने नियंत्रण लिया है दिल्ली में, और आपको पता है जिस प्रकार से एक बहुत बड़े चाणक्य हमारे उतर कर आए थे गृह मंत्री अमित शाह जी, उसके बाद ही हमें ये सफलता मिली, वरना तो एडवर्टाइजमेंट वाली सरकार ने तो जो हाल यहाँ पर कोरोना का कर दिया था वो आप देख ही सकते हो, सुन ही सकते हो सबसे। और अब बहुत अच्छा है, मैं भारतीय जनता पार्टी की कोविड हेल्पलाइन को संभाल रहा हूँ अपने कुछ डॉक्टर्स के साथ में, तो बहुत सुखद अनुभव है। लोग रोज़ 15, 20, 25 कॉल आती हैं, उनकी जो भी समस्या है उनको दूर करते हैं, खान पान से लेके, क्वारंटाइन से लेके उनके भर्ती होने तक, और बहुत अच्छा लगता है। ये थे हमारे साथ यूके चौधरी जी। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली।